इंडिया में गाय मुकद्दस है, इतनी मुकद्दस कि अगर हिंदू बेचे तो बिजनेस है, अगर मुसलमान के पास मिले तो मार डालो। मेरे दोस्तों, इंडिया आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। सिर्फ 2024-2025 में इंडिया ने $3.92 बिलियन का बीफ एक्सपोर्ट किया है। और उत्तर प्रदेश यानी यूपी, जहां पर गांव बचाओ के नारे सबसे ज्यादा लगते हैं, आज अकेले ही वो इंडिया का 43% बीफ प्रोड्यूस करता है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये गोश्त कहाँ जा रहा है, ये गोश्त कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है? इराक, ईरान, सीरिया, यूएई, सऊदी अरेबिया यानी मुस्लिम ममालिक में। हिंदू किसान गाय पालते हैं, दूध लेते हैं, लेकिन जब वो गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसको बेच देते हैं। और खरीदने वाला कौन होता है? मुसलमान कसाई, और गौ माता सीधा कसाई खाने में। एक स्टडी कहती है कि डेयरी फार्मर्स की 47% प्रॉफिट उसी बूढ़ी गाय को बेचने से आती है। गाय मुकद्दस है, लेकिन सिर्फ तब जब किसी और के हाथ में हो। दोस्तों, जरा गौर कीजिए। 2015 दादरी में एक 52 साल मुसलमान लोहार मोहम्मद अखलाक, जो अपने घर में सो रहे थे, मंदिर से अनाउंसमेंट होती है कि गाय को ज़बह किया गया है। तो एक हजूम इनके घर में दाखिल होती है और इनको घसीटा जाता है और तशद्दुद का निशाना बना दिया जाता है और इनको मारा जाता है। इनके बेटे का सर फोड़ा जाता है। लेकिन जब रिपोर्ट्स आती है तो सामने आता है कि वो गोश्त गाय का नहीं बल्कि वो बकरी का गोश्त था। लेकिन तब तक मोहम्मद अखलाक इस दुनिया से जा चुके थे। अब पुलिस की बेवकूफ़ी देखो कि मोहम्मद अखलाक के खिलाफ 9 महीने बाद FIR दाखिल करते हैं। उस वक्त FIR दाखिल करते हैं जब वो इस दुनिया में थे ही नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं। 2017 अलवार में एक मुसलमान डेयरी फार्मर जो एक गाय खरीद कर घर ले जा रहे थे, रास्ते में एक भीड़ रोकती है और लातों और सरियों से मारा जाता है, यहाँ तक कि वो मर जाता है। और बेटे की स्टेटमेंट ये है कि जब मेरे वालिद को मारा जा रहा था तो पुलिस देख रही थी और मैं भीख मांग रहा था। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन 2019 में 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया जाता है। और इसी तरह 2019 झारखंड तबरेज अंसारी, जो कि एक मजदूर थे, अपने घर ईद की छुट्टियां बिताने के लिए आए थे, उनको एक खंबे से बांधा जाता है और लगातार 12 घंटे उसकी पिटाई होती है। वीडियोस बनाए जाते हैं, वीडियोस वायरल होती है और 4 दिन बाद वो दम तोड़ देते हैं। और उनकी बीवी, जिनकी शादी को कुछ ही महीने होते हैं, उनका फर्स्ट मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि बीजेपी, जो सबसे ज्यादा काऊ बचाओ के नारे पे वोट्स इकट्ठा करती है, उसी पार्टी को एक कंपनी जो बीफ एक्सपोर्ट करती है 30 करोड़ का डोनेशन देती है। और आज तक का ये सबसे बड़ा डोनेशन है। और जिस साल ये डोनेशन होती है, उसी साल इंडिया गवर्नमेंट सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने का रिकॉर्ड बना देता है। यानी एक तरफ मुसलमान के पास गाय देकर उसे मार डालो और दूसरी तरफ उसी गाय को एक्सपोर्ट करके करोड़ों बनाओ। ये मुनाफिकत नहीं बल्कि ये कैलकुलेटेड बिजनेस है। और गाय वो तो सिर्फ एक टूल है मुसलमानों को डराने का। लेकिन दोस्तों, इस साल कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। मुस्लिम स्कॉलर्स ने डिसाइड किया है कि बगैर किसी शोर के इस साल हम गाय खरीदेंगे ही नहीं, हम सिर्फ बकरी और ऊंट से काम चलाएंगे। आपने ईद का जवाब पत्थर से तो सुना होगा, लेकिन ये ईद का जवाब वॉलेट से था और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। वेस्ट बंगाल की एक मंडी, जहां रोजाना की बुनियाद पर 200 से लेकर 300 तक जानवर बिका करते थे, आज ईद से कुछ दिन पहले वहां पर सिर्फ 2 जानवर मौजूद थे, यानी कोई खरीदार नहीं था। और वायरल वीडियोस में कौन रो रहा था? इंडियन कैटल फार्मर्स। वो खुद बीजेपी से कह रहे थे कि हमें मुसलमानों को गाय बेचने क्यों नहीं दिया जा रहा। यानी वही हिंदू जो काऊ बचाओ के नारे लगाते हैं, आज उनकी बिजनेस के लिए मुसलमान जरूरी है। दोस्तों, मोहम्मद अखलाक की जान गाय से सस्ती थी,
پہلو خان کی جان گائے سے سستی تھی، تبریز خان کی جان گائے سے سستی تھی، لیکن جب وہی گائے بکنا بند ہو گئی تو تب پتا چلا کہ وہ مقدس نہیں تھی، بلکہ وہ تو صرف ایک ہتھیار تھا، نفرت کا، سیاست کا اور پیسوں کا۔ دوستو، اگر گائے اتنی ہی مقدس ہے تو انڈیا کو چاہیے کہ اس کو اپنا نیشنل اینیمل بنائے۔ اگر آپ میرے اس بات سے متفق ہے تو کمنٹ سیکشن میں یس لکھ کر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔